सियासी गलियारे से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि गुना से है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद होता था पीसीसी का गठन, लक्ष्मण सिंह का कहना है, और उन्होंने कहा है कि पिछले 25 सालों से ये परंपरा नहीं दिख रही है। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि अब बंद कमरे में बन रही है पीसीसी की टीम। कांग्रेस कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का भी लक्ष्मण सिंह ने समर्थन किया है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, सियासी गलियारे से जुड़ी खास खबर है ये। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद पीसीसी का गठन होता था। पिछले 25 वर्षों से ये परंपरा नहीं दिख रही है। पहले जो हमारे नेता रहे हैं, श्यामाचरण जी हों, अर्जुन सिंह जी हों, वोरा जी हों, ये लोग कार्यकर्ताओं से पूछकर बॉडी बनाते थे, उसका गठन होता था। और जो हमारे मेहनत करने वाले कार्यकर्ता उनको हम एडजस्ट करते थे, पद देते थे। ये परंपरा पिछले 25-30 सालों से नगण्य सी है और यही मुख्य कारण है कि कांग्रेस के कमजोर होने का। ये जो पीसीसी बनी है ये बंद कमरे में बैठ के बन गई, या किसी ने इनको लिस्ट पकड़ाई, इन्होंने जाके जारी कर दी। अब ये तरीका नहीं है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि एमडी जो चाहेगा वो होगा। अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष एमडी नहीं होता है। 10 जिलों से 8 जिलों से किसी को लिया ही नहीं है। रीवा संभा पूरा छोड़ दिया, कटनी छोड़ दिया। अरे भाई 40-50 सीट आपने ऐसी छोड़ दी, फिर आप सरकार बनाने की बात करते हो। 50-40 सीट पे आपने किसी को लिया ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साई सरकार पर निशाना साधा। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, लोगों का कानून से भरोसा उठ गया है। दिवाली के 3 दिनों में राजधानी में 7 हत्याएं और दुर्ग भिलाई के आसपास 4 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है और अभी दीपावली का अवसर था, बड़े आरोप लगाए हैं। दीपावली के दिन भी और पिछले 4-5 दिनों को हम देखें तो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में राजधानी और राजधानी एरिया के आसपास लगभग 11 मौतें हुई हैं। तो हमारा सवाल है कि ये आखिर ये किलिंग रुक क्यों नहीं रहा है, हत्याएं रुक क्यों नहीं रही है, घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? क्या सरकार अपना हाथ पैर बांध के और आंख में काली पट्टी बांध के क्या शांत बैठी हुई है क्या? तो हत्या रुक नहीं रही, मतलब सीधा सीधा लोगों में डर भय लगातार बना हुआ है और ये सरकार है कि किसी को सुनने को तैयार नहीं है और अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय बल्कि अपना हाथ पैर बांध के चुपचाप बैठी है। कानून पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? लोग अब जो सीधे तौर से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जा रहे हैं, सीधा खुद ही मैदान में उतर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि पहली बार सरकार और जनता में अविश्वास पैदा हुआ है। इसलिए क्योंकि सरकार समय पे कार्रवाई कर नहीं रही है, जो घटना रुक सकती थी उसको रोक नहीं रही है। सरकार की आईबी, एलआईबी, इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेलियर है और सरकार सही समय में सही कार्रवाई नहीं कर रही। जो जिम्मेदार है उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ निर्दोष लोगों पे कार्रवाई कर रही है अपनी खानापूर्ति के लिए। कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है। अगर पुलिस के कस्टडी में अगर हत्या हो जाती है, 2 हत्या, बलरामपुर की बात करें और लोहारडी की बात करें, तो फिर जनता में भरोसा कैसा रहेगा? पुलिस को मार रही है जनता, मतलब सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी हालात बना है कि पूरे प्रदेश अराजकता के चपेट में है और इसलिए कहीं ना कहीं सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है। आपकी क्या मांग है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से? देखिए, अब तो भरोसा खत्म हो चुका है। हम लगातार मांग भी किए कि गृह मंत्री को बर्खास्त करो, हटा दो, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए। अब गृह मंत्री जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है, तो अब तो हमारा है कि दोनों को ही हटा देना चाहिए। अब जो है ना, पार्टी के शीर्ष नेताओं को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ को बचाना है, तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को तो हटा देना चाहिए। यदि हमारे साथ
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और लोगों का कानून से विश्वास हट गया है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। जुल्फिकार अली, NDTV।